हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो मैंने रीडिंग की है वो मैंने स्पेसिफिकली आर्कएंजल राफील के डेक से की है। जो आर्कएंजल राफील होते हैं उनका जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है हीलिंग। मतलब कि अगर हम किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं और वो हेल्थ इशू फिज़िकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, तो अगर हमको हील होने के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए या एक विल पावर हमें अपने अंदर बिल्टअप करनी है, तो ऐसे समय में हम आर्कएंजल राफील की एनर्जी को कॉल कर सकते हैं। डियर वंस, जब हम एंजल्स या आर्कएंजल्स की बात करते हैं तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो ये एंजल्स या आर्कएंजल्स हम बोलते हैं तो ये किसी रिलीजन से या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं। जो एंजल्स होते हैं या आर्कएंजल्स जो होते हैं वो एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, और वो चेतना हमें हेल्प करती है हमारे एक पर्टिकुलर इशू से डील करने में। ये मैं अगर आपको हमारे हिंदुस्तानी तरीके से समझाऊं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ जब भी हम डर की बात करते हैं या अगर हमारे जो बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो आप देखेंगे तो हमेशा बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो हनुमान जी की जो चेतना है वो जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो जो हमारे अंदर अगर वीकनेस है या अगर कोई फियर है तो धीरे धीरे करके वो फियर जाने लगता है और वो मेंटल वीकनेस, इमोशनल वीकनेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ऐसे ही जब हम शुभता की बात करते हैं, हम प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं या फिर हम जब भी कुछ शुभारंभ करने की बात करते हैं तो हम गणेश जी की जो एनर्जी है हम उसे इन्वोक करते हैं। तब हम गणेश जी को याद करते हैं, हम उनकी जो एनर्जी है उसको हम अपने स्पेस में इनवाइट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो गणेश जी की जो एनर्जी है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो शुभता से रिलेटेड, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड होती है। तो ऐसे ही हर एक कंट्री में, हर एक कल्चर में ये जो एनर्जी होती है वो होती तो एक ही है, लेकिन उसको हम अलग अलग नाम से इन्वोक करते हैं। तो ऐसे ही जो एंजल्स हैं, आर्कएंजल हैं, तो हमने उनको एक अलग नाम दे दिया क्योंकि वो दुनिया के किसी और हिस्से में उनको इस नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आप इस नाम से रिलेट नहीं करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हील होना चाहते हैं तो जैसे जो मुझे इंडिया में जो समझ में आता है, जो मोस्टली आयुर्वेदा डॉक्टर्स होते हैं वो जो धन्वंतरी हैं वो धन्वंतरी जी को याद करते हैं। साउथ इंडिया में हीलिंग के लिए या फिर ताकत के लिए, शक्ति के लिए, मेंटल विल पावर के लिए जो मुर्गन होते हैं, मुर्गन को भी बहुत लोग इन्वोक करते हैं। और इसके अलावा अदरवाइज आप ईश्वर के जिस भी स्वरूप को मानते हैं, आप गुरु के जिस भी स्वरूप को मानते हैं, आप उन्हें याद करके जो भी आपको इस वीडियो में इनपुट मिलेगा उससे रिलेटेड आप अपना जो प्रार्थना है या जो आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं वो आप इन्वोक कर सकते हैं। तो जो हम आर्कएंजल राफील की बात करें तो आर्कएंजल राफील रिलेटेड होते हैं हमारी हीलिंग से। दोस्तों, आप ये सब जानते ही होंगे, आजकल ये बात बिल्कुल नोन है कि जो भी हमारी डिजीजेज होती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं। तो साइकोसोमैटिक दो वर्ड्स हैं, उनको मिलके एक वर्ड बना है। तो साइको जो वर्ड आता है वो आता है हमारी साइकी से, मतलब कि हमारे दिमाग से, और जो सोमैटिक मतलब सोमा से आता है वो वर्ड, मतलब कि बॉडी। तो मतलब कि माइंड और बॉडी इंटर रिलेटेड होते हैं। जब भी हमारे माइंड में इमोशंस जो हैं और जो थॉट्स हैं वो हार्मनी में नहीं है, चाहे वो फियर के थॉट्स हों, किसी से हेट्रेड के थॉट्स हों, कंपटीशन के थॉट्स हों, होपलेसनेस के थॉट्स हों, कंपैरिजन के थॉट्स हों और ऐसे ही इमोशंस हों, तो क्या होगा, हम चाहे बाह्य जगत में तो कुछ भी अच्छा करते रहें, हम एक्सरसाइज करें, हम अच्छा खाना खाएं, डिसिप्लिन रखें, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है उसमें बदलाव नहीं आएंगे जल्दी से, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, जो आपका मन है, वो तो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसलिए जो भी हमारी डिजीज़ेज़ होती हैं उनको हमें जो एनर्जी तौर पर उस पर भी समझना ज़रूरी होता है, और जो बॉडी के तौर पर क्या हो रहा है हमको वो भी समझना ज़रूरी होता है। मतलब कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी है।
आप ये नहीं समझ सकते हैं कि अगर आप कोई एनर्जी वर्क कर रहे हैं या माइंड हीलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका भौतिक जगत है उसमें आपको अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखना। इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, चाहे आप जॉगिंग पे जाते हैं, योगा करते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेस को कम नहीं कर पा रहे, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते या हील नहीं कर सकते, अपने थॉट्स को आप मैनेज नहीं कर सकते, तो जो डिज़ीज़ है वो ज़िंदगी भर आप उसे मैनेज कर पाएंगे लेकिन आप उसे कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो जो बैलेंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अभी कहाँ पर गौर करना है, ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से जो भी आपकी हेल्थ इशू है उससे आप जूझ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ आपको सॉल्यूशन भी दें, जिसमें कि मैंने दूसरे टैरो कार्ड तो नहीं, एंजल थेरेपी कार्ड्स यूज़ किए हैं। तो ये इस कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है जो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको या तो वीडियो को पॉज करना है या अगर आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है कोई ऑप्शन तो उस ऑप्शन को का जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आप रीडिंग सुन लीजिए। अगर अभी तक आपने ऑप्शन चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ध्यान करके अपने आप से पूछिए वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आशा करती हूँ जो भी ऑप्शन 1 या 2 आप चूज़ करेंगे वो आपको कुछ ना कुछ इंसाइट दें आपके बारे में, जिससे कि आप अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए फर्दर अच्छा एक स्टेप ले सकें। डियर वंस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, आपके लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो इसमें मिलने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको अपने लिए सूटेबल भी लगती है तो उसको अपनी ज़िंदगी में धारण करने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने आप से पूछें आपको वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है कि नहीं, और अगर करनी भी है तो किस समय करनी है, क्या अभी करना है, आपको वेट करना है, क्योंकि हमें जो हमारी लाइफ का जो रिदम है, हमारी लाइफ की जो एक पेस होती है, हमें उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। और हमेशा याद रखें दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में एवरीबडी इज़ यूनिक। सबका जो लाइफ का प्रोग्राम है, लाइफ का प्लान है, वो अलग होता है। अगर हम दूसरों को देख के अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम उनका प्रोग्राम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम को, हम अपने लाइफ प्लान को समझ ही नहीं सके। अपने लाइफ प्लान को समझने के लिए जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतना आपको अपने अंदर इंट्यूशन आने लगेगी। उसके साथ साथ अपने आप को विजडम दें, नॉलेज दें, अच्छी बुक्स पढ़ें, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करें, माइंड के बारे में समझें, थॉट्स इमोशंस के बारे में समझें। जितना अपने आप को अच्छी उत्तम इन्फॉर्मेशन से अपग्रेड करते रहेंगे उतना आपके लिए इजी होगा ये समझना कि आपको अपनी ज़िंदगी में कब क्या करना है। चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो आर्कएंजल राफेल के डेक से कार्ड आए हैं उसमें जो फर्स्ट कार्ड है वो कहता है हैव फेथ। सेकेंड कार्ड जो है वो कहता है कॉल अपॉन आर्कएंजल राफेल फॉर हेल्प। और जो मैंने एक एंजल थेरेपी कार्ड से डेक से कार्ड निकाला है वो कहता है इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। तो जो मुझे समझ में आ रहा है इन कार्ड्स को देख के, तो कुछ ना कुछ ऐसा हेल्थ इशू है जिसे आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको उसमें क्या करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका हेल्थ इशू बहुत बड़ा हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो शायद बहुत लंबे समय से चल रहा है और आपको खुद से समझ नहीं आता है अब कि आप उसके बारे में क्या करें, क्योंकि या तो आप थोड़ा सा उसके लिए नेग्लिजेंट हो जाते हैं जो आपका इशू है हेल्थ का, और आप सोचते हैं कि विद टाइम ये ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप इतना ज़्यादा उसको लेके ट्रबल में आ जाते हैं या इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि आप छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो फेथ है वो उसकी कमी हो रही है।
तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कार्ड कह रहा है, हैव फेथ। तो ये कार्ड कहता है, डियर जीसस एंड आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर बूस्टिंग माई फेथ सो दैट आई मे ट्रस्ट इन मिरेकल्स। मतलब कि कई बार हम जब होपलेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि जो हमारी हेल्थ इशू है वो ठीक नहीं हो रही है, और डेफिनेटली जब भी कोई भी हेल्थ इशू होती है तो वो बहुत प्रत्यक्ष होती है, और वो जो इंसान जूझ रहा होता है उसे ही पता होता है वो क्या झेल रहा है, शायद दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं आता। और जो हेल्थ में जो इश्यूज होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रत्यक्ष होते हैं कि वो हमें सच में 24 घंटे फील होते रहते हैं। और तो कई बार ऐसे में हम बहुत होपलेस हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी होप्स नहीं खोनी है। इसमें बोला है, डियर आर्कएंजल एंड जीसस। सो डियर वन, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपको सिर्फ जीसस को ही कॉल अपॉन करना है या एंजल्स को ही कॉल अपॉन करना है, इन्वोक करना है। आप जिस एनर्जी पे विश्वास करते हैं उस पे उसको इन्वोक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और उनको ये बोलिए कि मेरे अंदर विश्वास भरिए, जिससे कि मैं अपनी जो बीमारी है उससे मैं जूझ सकूं। क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं होगा ईश्वर के हेल्प में, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट सोचेंगे। आप अपनी जो हेल्थ है उसको अच्छा करने की जगह आप उसमें ये ढूंढते रहेंगे कि इससे ये होता है, इस प्रॉब्लम से ये होता है। और आजकल वैसे भी यूट्यूब है, इंटरनेट है, तो आजकल कुछ हम कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भी रिसर्च कर लेते हैं। तो बेटर है अपने अंदर विश्वास रखें और अपनी थॉट को पॉजिटिव रखें। कुछ ना कुछ अच्छा सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको आपकी हेल्थ की इशू का। जो सेकंड कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी हेल्थ इशू है, चाहे वो माइनर ही हो, लेकिन आप उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत डिसहार्टेंड हो गए हैं, बहुत होपलेस हो गए हैं, और आप कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं भी नहीं करते हैं। तो आपको मैं एक यूनिवर्स का रूल बताती हूँ, एक डिवाइन लॉ है। वो ये होता है कि जब तक हम नहीं मांगते हैं कुछ भी, तब तक ईश्वर हमें वो देता नहीं है। मतलब कि अगर हम गुस्सा हो जाते हैं, हम ईश्वर से गुस्सा हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरी मदद नहीं करते और अब मैं तुमसे कभी अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना नहीं करूँगी, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ब्लॉक क्रिएट कर दिया। तो जो हमारे एंजल्स हैं, जो हमारे गाइड्स हैं, अगर वो हमको हेल्प भी करना चाहेंगे तो वो हमें हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन लॉ है। अनलेस वी आस्क वी डू नॉट गेट इट। मतलब जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो हमारी फ्री विल से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हम सबको, हम ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे फ्री विल मिली है। मतलब कि हमारी चॉइस है, हम क्या सोचना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, हम ईश्वर से क्या मांगना चाहते हैं। उसमें जो हमारे गाइड्स होते हैं, गुरु होते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते। मतलब कि जैसे अगर हम चाहते तो हैं स्पिरिचुअली इवॉल्व करना, लेकिन हम अपने अंदर झांकना नहीं चाहते, हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखना चाहते, लेकिन हम गॉड को कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं होती, मेरा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं हो रहा। तो वो तब तक आपको हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप रेडी नहीं होते हैं अपने अंतर मन को साफ करने के लिए, क्योंकि जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है वो तो अपने अंतर मन से ही स्टार्ट होता है। इसी तरह जब तक आप, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसके लिए अगर ध्यान करके शांत मन से प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो आपको कैसे हेल्प कर पाएंगे। तो जो भी आपका इशू है, आप कुछ देर पहले ध्यान करें। देखिए, जो प्रार्थना होती है वो हमेशा पीसफुल मोड में ही होती है, क्योंकि जब आप पीसफुल मोड में होते हो तभी आप एक्चुअली में डिवाइन से कनेक्टेड होते हो। जब आप पीसफुल नहीं होते, आप अपने ईगो माइंड की तरंगों में ही घूमते रहते हो। तो पीसफुल होके थोड़ा ध्यान करके, प्राणायाम करके ईश्वर से जो भी आपकी हेल्थ की इश्यू है उसके लिए प्रार्थना करें कि वो आपको कुछ ना कुछ अच्छे डिवाइन हीलिंग इंटरवेंशन की ओर लेकर जाएं। मतलब कि अगर कोई ऑल्टरनेट हीलिंग है या आपको अगर किसी और डॉक्टर के पास जाना है, तो देखना आपके पास खुद ब खुद नए रास्ते खुलेंगे, नए लोग आएंगे या कुछ ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी हेल्थ के लिए अब क्या करना है। डियर वंस, मैं जब आपको ये कहती हूँ तो ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये कार्ड आ गया है, क्योंकि ट्रस्ट मी, ज़िंदगी में वो मिरेकल्स होते हैं और ये कार्ड भी ये कहता है, ट्रस्ट इन द मिरेकल्स। जो मैंने खुद से अपनी ज़िंदगी में भी देखे हैं। जब तक हम अपने आप को ब्लॉक करके रखते हैं, हम कंप्लेंट्स करते हैं, हम अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेके क्रिब करते रहते हैं, तब तक हमें कोई हेल्प नहीं मिलती, हमारी तकलीफ़ें और बढ़ती रहती हैं। लेकिन जिस दिन आप ओपन अप हो जाते हैं कि ठीक है, आई एम रेडी टू फेस कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है मेरी ज़िंदगी में, ये क्यों हो रही है, आई एम रेडी टू कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। ठीक है, मैं स्टेप लेने के लिए तैयार हूँ कि मेरी ये हेल्थ इशू कैसे ख़त्म होगी।
ट्रस्ट मी, आपकी ज़िंदगी में अपने आप से वो आइडियाज़, वो लोग, वो डॉक्टर आ जाएंगे जो आपको ठीक कर देंगे। फिर वो कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हीलर हो, लेकिन जो वो एक्सेप्टेंस होती है, मुझे हील होना है, पहले वो हमें अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होती है। तो हैव फेथ, बिलीव इन मिरेकल्स, प्रार्थना करें जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए क्या राइट हीलिंग इंटरवेंशन है वो आपको मिले। आपको कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है आपके हेल्थ इशू की वजह से आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो डियर वन, ये जो कार्ड है, ये कार्ड हमें इनवाइट करता है, ये बताता है कि जब भी आप नर्वस फील करें तो अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम्स को देखते रहेंगे तो और नर्वस फील करेंगे। तो बेटर है ये सोचें कि मैं दूसरों को कैसे हेल्प करूं। कई बार हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हमें, ठीक है, डेफिनेटली वो हेल्थ इशू या जो भी हमें चाहे माइनर हेल्थ इशू है वो कॉन्स्टेंटली झेलना पड़ रहा है, लेकिन प्लीज़ कभी ये मत भूलिए कि हम ही अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हैं। तो कई बार हम ये भूल जाते हैं तो हम क्रिप करते रहते हैं, हम गॉड को कंप्लेंट करते रहते हैं। लेकिन जब आप सर्विस करने लगते हैं किसी भी तरह से, आप जब भी आप किसी व्यक्ति की सच्चे मन से बिना कुछ वापस पाने की चेष्टा में मदद करते हैं, तो आपको लगेगा कि आप एबंडेंस में आ रहे हैं, आपके अंदर कुछ एक नया ओपनिंग हो रही है और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट होने लगेगी, आपकी नर्वसनेस ख़त्म होने लगती है। क्योंकि जब आप सर्विस के लिए जाते हैं, मतलब कि जब आप लोगों को हेल्प करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि जो खाली आपके दर्द हैं, आपके दुख हैं, खाली वो ही नहीं है। ज़िंदगी में बहुत लोग को बहुत प्रॉब्लम्स हैं और शायद हमारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, लेकिन वो पॉसिबल तभी होता है जब हम ओपन अप होते हैं और लोगों की हेल्प करने के लिए। जब आप ऐसे ओपन अप होकर लोगों की सर्विस करेंगे, आप देखेंगे आपकी नर्वस सिस्टम अपने आप से ठीक होने लगेगा, आपकी नर्वसनेस ख़त्म होने लगेगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, उनकी हेल्थ इशू के लिए मैं यही एडवाइस दूंगी, फेथ रखें, मिरेकल्स में बिलीव करें। कोई ना कोई जिस भी तरह से आप हील हो सकते हैं, उस चीज़ पर विश्वास रखें। कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा जो फाइनली आपको आपकी हीलिंग के लिए मदद करेगा। लेकिन उससे पहले पीसफुल मोड में आके प्रार्थनाएं अपनी जारी रखें, पीसफुल स्टेट में आके अपनी जो प्रेयर्स हैं वो रिले करते रहें यूनिवर्स को। सही समय पे आपको एक राइट हीलर ज़रूर मिलेगा जो आपकी हेल्थ इशू में हील करने में आपको हेल्प करेगा और लोगों की मदद करे। हो सकता है इससे कई बार जो हमारा कर्मा होता है वो भी कम होता है, और जब हम लोगों की हेल्प करते हैं तो जो हमारी तकलीफ़ें होती हैं कई बार वो भी कम हो जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो आर्कएंजल राफील के कार्ड्स आए हैं वो है फर्स्ट कार्ड जो कहता है स्ट्रेच, और दूसरा कार्ड जो कहता है अवॉइड एलर्जेंस। एंजल थेरेपी डेक से जो कार्ड आया है वो है कट योर कॉर्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे समझ में आ रहा है, आप अपनी बॉडी का ख्याल रख नहीं रहे हैं अभी, या रख नहीं पा रहे हैं। आप ना तो जो आपकी फूड हैबिट्स हैं उन्हें चेंज कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके खाने में कुछ ऐसा हो जो आपके लिए एलर्जी क्रिएट करता हो, या जिससे आप एलर्जिक हो लेकिन आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली, आप या तो वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि जो ये कार्ड है ये कहता है स्ट्रेच। मतलब कि यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी। कई बार बॉडी में जो एनर्जी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो बॉडी है उसमें राइट ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद आप वॉक नहीं कर रहे हो, प्राणायाम नहीं कर रहे हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। और उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी खुद ही बहुत हैवी लगने लगती है। आपको बॉडी के जॉइंट्स में पेन हो सकता है, बहुत लेथार्जी फील हो सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, और ऐसा लगेगा कि भाई क्या बीमारी हो रही है हमें अचानक से। लेकिन सिर्फ वो इसलिए होता है क्योंकि शायद आप बॉडी को मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉडी की जो नेचर है, बॉडी जो बनी है वो मूवमेंट के लिए बनी है, चलने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। और इसलिए हो सके तो जो घर में जो काम होता है, अगर आप ऐसा कुछ काम है जो आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा वो काम भी करें, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, वो डस्टिंग करना हो, पौधों में पानी देना हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा काम आपको ज़रूर मिलेगा जिसमें कि आप अपनी चेयर से उठ के, अगर आप काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं,
तो हो सकता है आप जो भी हेल्थ वाइज डाउन फील कर रहे हैं वो इतना मेजर ना हो, लेकिन क्योंकि आप बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको इश्यू ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि आजकल मोस्टली क्या हो रहा है, मोस्टली सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और डेफिनेटली काम का बर्डन भी ज़्यादा है। तो कई बार सुबह से लेके शाम तक आप सिर्फ चेयर पे बैठ कर सिर्फ काम कर रहे होंगे, और हो सकता है सिर्फ आप उठते हैं तो सिर्फ खाना खाने के लिए उठते हैं और फिर आप फिर से काम करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसे में जो बॉडी होती है धीरे धीरे वो बहुत लेथार्जिक हो जाती है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो ठीक से नहीं होता है, और जो बॉडी है उसमें जगह जगह एनर्जी ब्लॉक होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है उसको रिलीज़ करना, इसलिए एक्सरसाइज करना, स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अपनी इमोशंस को भी स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप एंगर फील कर रहे हैं, इरिटेटेड फील कर रहे हैं, आपको जल्दी से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इमोशनल ब्लॉक है जिसको आपने रिलीज़ नहीं किया है। तो अगर कोई आसपास है जिससे आप अपने मन की बात बोल सकते हैं, तो किसी फ्रेंड से या जो भी आपके नियर वंस डियर वंस हैं उनसे अपनी बात डिस्कस करें, जिससे आप इमोशनली फ्री फील करें। तो समवे यू नीड टू हैव दैट इमोशनल रिलीज़ ऑल्सो। और नहीं समझ में आता है तो कि किसी से बात नहीं करना है, तो अपनी इमोशन के बारे में सोचें, और उस इमोशन के बारे में सोचते सोचते नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। तो उससे क्या होगा, जब आप मुंह से सांस छोड़ रहे हैं तो आपकी जो इमोशन है वो रिलीज़ होगी आपके एनर्जी मैट्रिक्स से, और धीरे धीरे आप अच्छा फील करेंगे। तो लंबा गहरा सांस नाक से लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है। 1 मिनट तक करें और अपनी उस इमोशन से बोलें कि आई एम रिलीजिंग दिस इमोशन। मतलब मैं अपनी, फॉर एग्जांपल अगर एंगर है, मैं अपनी एंगर को रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें करेंगे जब आप अपने आप को फिजिकली और इमोशनली डिटॉक्स करेंगे, आपकी हेल्थ अपने आप से अच्छी होने लगेगी। सेकेंडली, जो मैंने आपको बताया एलर्जन से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अफेक्ट करता है, लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो एक बहुत छोटी सी चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एसिडिटी हो रही है, लेकिन आप तब भी आप नींबू पानी पी रहे हैं, कर्ड खा रहे हैं, मिर्च खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, तो आपकी एसिडिटी तो बढ़ती ही रहेगी। और फिर जब एसिडिटी बढ़ती है तो डेफिनेटली वो जो हीट होती है बॉडी में, वो दिमाग में भी जाती है और वो बहुत इरिटेशन क्रिएट कर सकती है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती है। आपको अपनी बॉडी में अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि वो क्या फूड्स हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि डेफिनेटली वर्क बहुत लोड होगा आपके ऊपर, घर का भी, और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो भी होगा। ऐसे में कई बार बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस हो जाता है तो हम ओवरली कुछ ज़्यादा ही शुगर खाने लगते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पानी कम पीते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ज़रूर रखना है। कुछ भी ऐसा है जिससे आप एलर्जिक हैं, तो एलर्जी डेफिनेटली कई बार कुछ चीज़ों से भी होती है। जैसे किसी को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, किसी को कर्ड से प्रॉब्लम होती है, किसी को मिल्क से प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके अलावा ये जो एलर्जी जिन चीज़ों से है वो तो आपको खाने ही नहीं है, लेकिन जो भी फूड, जिस भी टाइप का फूड जो आपकी हेल्थ को और डिटीरियरेट कर रहा है, वो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बैठकर ही काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप ऑयल रिच फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल होगा। तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों को खाना बंद मत कीजिए, लेकिन उसका जो इनटेक है वो थोड़ा लिमिटेड कर दीजिए। तो जो मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ का इतना इशू नहीं है, वो मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आप बॉडी का ख्याल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखेंगे, जो जिन चीज़ों से एलर्जिक हैं उनको खाना छोड़ देंगे, और डेफिनेटली बॉडी के अंदर जो एसिडिक कंटेंट है वो कम कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, खट्टी चीज़ें कुछ दिन के लिए खाना छोड़ देंगे, 21 डेज़ तक भी छोड़ के देखिए, आप देखेंगे आपका जो बॉडी का एसिडिटी लेवल है वो अपने आप से कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आपकी बॉडी अगर अल्कलाइन रहेगी, एसिड कम रहेगा उसमें, तो आप देखना आपका जो मन है वो खुश रहेगा, आप बहुत लाइट फील करेंगे। जो मुझे समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो अभी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, तो ऐसा कई बार होता है जो हमारी ज़िंदगी में लोग होते हैं जिनसे हमें इंटरेक्ट करना होता है, चाहे वो हमारे कोवर्कर्स हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, एनीबडी जिनसे आप मेजरली बहुत
रेगुलरली बात कर रहे हैं। और अगर उन लोग की एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम है, इन द सेंस अगर वो बहुत फियरफुल हैं, सैड हैं, एंग्री हैं, एग्रेसिव हैं, तो कई बार जो उनकी एनर्जी होती है हम उसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं कॉर्ड्स के द्वारा। हम लोग सब एनर्जी बीइंग्स हैं और हम सब की एनर्जी होती है जो दूसरों से कनेक्टेड हो जाती है, फॉर गुड और फॉर बैड। मतलब कि जिनसे हम प्यार करते हैं तो उनसे भी हमारी कॉर्ड्स कनेक्टेड होती हैं, उस कॉर्ड के द्वारा लव ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जिनसे हम एडवर्सली अफेक्टेड हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम इरिटेट हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, या जिनसे हम डोमिनेटेड फील करते हैं, या जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो आपको पता है कि वो आपको पसंद नहीं करता है लेकिन आपको उससे बात करनी पड़ रही है, कोई भी ऐसी रिलेशनशिप डायनामिक्स जहाँ पे आप खुश और फ्री महसूस नहीं करते, उन रिलेशनशिप्स में भी कॉर्ड तो बनती है, लेकिन उस कॉर्ड के द्वारा आपके पास सारी नेगेटिव इमोशंस आ जाती हैं, फियर आ जाता है, एंगर आ जाती है, एजिटेशन आ जाती है। तो वो हमें कट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सिर्फ इतनी प्रार्थना करें, आप जब भी आपको समय मिलता है, चाहे सुबह या शाम को, आप कुछ समय के लिए प्राणायाम ज़रूर करें, अनुलोम विलोम करें, लॉन्ग ब्रेथ्स लेके नाक से ही लॉन्ग ब्रेथ लें और नाक से ही छोड़ें। ऐसे आप प्राणायाम करें। उसके बाद विजुलाइज़ कीजिए कि आपकी जो स्टमक है, सोलर प्लेक्सस चक्र है, वहाँ पर कोई कॉर्ड है। सिर्फ अगर आपको इमेजिनेशन में समझ में भी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपका मन कहता है कि हाँ एक व्यक्ति है या ये व्यक्ति है जिसकी वजह से मैं बहुत एनर्जी वाइज ड्रेन्ड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि वो कॉर्ड है और वो जो कॉर्ड है आप वो कट कर रहे हैं। या फिर अगर आपको ये समझ में भी नहीं आता, आप सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करें कि अगर आप किसी की कोई भी एनर्जी कॉर्ड से कनेक्टेड हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है और आपके अंदर गुस्सा, एंगर, लेथार्जी कुछ भी लेकर आ रही है, तो वो कट कर दें। कट करने के बाद आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति से रिलेशनशिप रखें, तो मन ही मन बोलें कि सिर्फ मैं ये कॉर्ड कट कर रही हूँ, लेकिन बट आई वॉन्ट टू कीप द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, दैट्स इट। जब आप ऐसा करेंगे, वो कॉर्ड्स कट करेंगे, तो आप अपनी एनर्जी में बहुत लाइट फील करेंगे, आप हैप्पियर फील करेंगे, आपकी एनर्जी की हैवीनेस ख़त्म हो जाएगी। कटिंग जो कॉर्ड्स है वो अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इंटरनेट पे सर्च करें, आपको कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आप नहीं भी करना चाहते, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, सिर्फ ट्रस्ट मी, जो इंटेंशन होती है वो बहुत होती है। आप सिर्फ आर्कएंजल राफेल से या जिस भी स्वरूप को मानते हैं आप ईश्वर के, उनसे प्रार्थना करें कि अगर आप कोई भी ऐसी कॉर्ड्स जो कनेक्टेड हैं अगर आपसे, जिनसे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप ज़्यादा एंग्री फील कर रहे हैं या कोई भी नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं, तो वो कॉर्ड वो काट दें और इट विल हैपन। इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन एंड फेथ। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको आपकी हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करेगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है प्रेयर वर्क्स। सेकंड कार्ड आया है चिल्ड्रन। जो एंजल थेरेपी डेक से कार्ड आया है वो है इमोशनल सेंसिटिविटी। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, शायद आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद ऐसा लगता है कि आप बार बार एक लूप में फंस जाते हैं और शायद आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हो जाते हैं। मतलब कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं या डर में आ जाते हैं कि आपकी हेल्थ इशू कोई बहुत बड़ी इशू तो नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको प्रेयर करनी है। इसमें लिखा है, डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आंसरिंग माई प्रेयर ऑफ। फिर जो भी आपकी प्रेयर है वो आपको प्रेयर करनी है। मतलब कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जो आपके अंदर एंजाइटी है, एंगर है, फियर है, जो भी अपनी हेल्थ को लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको ख़त्म करें। सेकेंडली वो आपको हेल्प करें आपकी जो हेल्थ है उसे ठीक करने के लिए जो राइट स्टेप्स हैं वो ढूंढने में। ऐसा कहा जाता है कि कई बार हमें आंसर्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं।
आप अगर देखना, हम फॉर एग्जांपल अगर अब आपकी जो भी हेल्थ की इशू है, तो हो सकता है आप उसका सोल्यूशन ना ढूंढ के आप उसके बारे में क्रिप ज़्यादा करते हो, उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा करते हो, कंप्लेन ज़्यादा करते हो। लेकिन अगर आप उसके विपरीत अपना माइंडसेट चेंज कर दें और आप हर वक्त जब भी आपको अपनी हेल्थ इशू से तकलीफ हो, आप हर वक्त ईश्वर से ये पूछें, ब्रह्मांड से ये पूछें, मैं इसे ठीक कैसे करूं, ये कैसे ठीक हो सकता है। बस आप अपनी जो माइंडसेट है उसको कम्प्लीटली फ्लिप कर दो कि जब भी हेल्थ इशू के बारे में कंप्लेंट करने लगते हो या डरने लगते हो या लगता है कि मेरी हेल्थ इशू ठीक नहीं हो रही है, मतलब जब भी कुछ नेगेटिविटी अपनी हेल्थ के साथ आप जोड़ देते हो थॉट वाइज, तो उस समय आप अपना विचार तभी के तभी बदल के बोलो, मैं ये ठीक कैसे करूं। आप अगर कुछ दिन के लिए भी अपनी ये माइंडसेट चेंज करके देखेंगे ना, आप सिर्फ हमेशा ये बोलें, हाउ कैन आई हील इट, गॉड प्लीज़ शो मी द वे, ईश्वर प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, मैं अपनी ये प्रॉब्लम कैसे हील करूं, ये प्रॉब्लम कैसे हील हो सकती है। जब आप ये प्रश्न ब्रह्मांड को देते रहेंगे, तो ट्रस्ट मी, आपके पास अपने आप से आंसर्स आने लगेंगे। वो आंसर्स चाहे आपको इंट्यूटिवली मिले, मतलब अपनी अंतरात्मा से मिले, या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आके आपको कुछ बोलेगा, या फिर आपको कुछ मैगजीन में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप जो भी चैनल्स देखते हैं टीवी पे, आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा। तो हमें आंसर इसलिए नहीं मिलते हैं कई बार क्योंकि हम प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना भी करें और साथ में वो प्रार्थना करते वक्त अपने आप को विक्टिम ना दर्शाएं कि मैं क्या करूं, मैं फंसा हुआ हूं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। इसके विपरीत बोलें कि ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करना है, या मेरे कौन से वो एक्शंस हो रहे हैं, कौन सी वो नेग्लिजेंस हो रही है जिस वजह से मेरी हेल्थ इशू ठीक नहीं हो रही है। दोस्तों, कई बार जो हमारी हेल्थ इशू होती है वो इसलिए भी ठीक नहीं होती क्योंकि शायद हम जो हमारे खुद की एक्टिविटीज़ हैं वो हार्मनी में नहीं होती हैं हमारी हेल्थ से। तो हम सोचते हैं हमारी हेल्थ ठीक हो जाए, लेकिन जो हमें राइट स्टेप्स लेने होते हैं हम वो लेते ही नहीं हैं। तो पहले तो यही चेक करना है कि आपकी जो एक्शंस हैं क्या वो अनुकूल हैं आपकी हेल्थ के लिए। और अगर समझ नहीं आता है तो डेफिनेटली प्रार्थना करें, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें और अगर आप ये कार्ड भी देखें तो कुछ ना कुछ तो लिंक है इसमें, इनर चिल्ड्रन से रिलेटेड या फिर आपके खुद के बच्चे से रिलेटेड भी हो सकता है। इस कार्ड में भी जो एंजल हैं उनके हाथ में बच्चा है, इस कार्ड में भी इनके एंजल के हाथ में 2 बच्चे हैं पास में। तो कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आ रहा है इंट्यूटिवली, नो डाउट कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके बचपन से रिजॉल्व नहीं है। मतलब कि अगर बचपन में हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता तो हम कुछ भी हो जाए हम अपनी बात को कभी भी स्पष्टता से शांति के साथ नहीं बोल सकते हैं। या फिर अगर हमारे फियर्स रिजॉल्व नहीं होते तो हमारे पास छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है अगर एडल्टहुड में हमारे, तो हम बहुत जल्दी डर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे बचपन में हमें ढंग से जो डर है उसका सामना करना नहीं सिखाया गया, या फिर हमारे अंदर करेज इंस्टिल नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है आपके बचपन में आपको राइट एडवाइस नहीं मिली या उस वक्त वो लोग नहीं थे जो आपको अच्छे से एडवाइस दे सकें, आपको हेल्प कर सकें, तो एक छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ। बस आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, और जब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप आर्कएंजल राफील से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि आप वो एक छोटा सा बच्चा है। अगर आपको अपने बचपन की बातें भी याद हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई पनिशमेंट मिली, जो कहीं ना कहीं जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस स्टक है, जिस वजह से आपके अंदर फियर है या गिल्ट है या शेम है या एंगर है, तो अगर वो आपको अपना बचपन का मेमोरी याद है तो उस मेमोरी को याद करके आप सोचें कि आप वो छोटा सा बच्चा है और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर बहुत फियर है, या मुझे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं आता, मुझे अपने लिए बोलना नहीं आता, मुझे सेल्फ लव नहीं आता, जो भी प्रॉब्लम है वो छोटा सा बच्चे बन के ईश्वर से प्रार्थना करें। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो देखना आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इमोशनल रिलीज़ है वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब हो सकता है आपका रोने का मन करे, तो इट इज़ ऑल राइट। जब आप वो अपना इमोशनल रिलीज़ कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे करके मे बी आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि अगर आप ये कंसिस्टेंटली रेगुलरली करेंगे तो आपकी इंट्यूशन अच्छी मिलेगी, आपकी इमोशनल हीलिंग होने लगेगी। तो जब आप ईश्वर से वो छोटा बच्चा बन के आप वो प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके अंदर वो इनोसेंस, वो प्योरिटी वापस आएगी, आपका गॉड से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन होगा और आपको अपने उत्तर भी मिलने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो एक इनर चाइल्ड है उसको आपको एम्पावर करना है। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है।
आप में से कई सारे लोग कई बार इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में पूछते हैं, तो डियर वंस मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, अगर आप सच में इनर चाइल्ड हीलिंग सीखना चाहते हैं, आपको किसी प्रोफेशनल से सीखना चाहिए और आपको कोई ना कोई कोर्स करना चाहिए। किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख के अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करने की कोशिश नहीं करना, बिकॉज सब कुछ आपकी साइकोलॉजी, आपके माइंड से रिलेटेड है। अपने माइंड से खिलवाड़ ना करें अनलेस आप उसको प्रोफेशनली सीख रहे हैं। तो जो मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई डर की बात नहीं है। आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं एक बच्चे के समान ईश्वर से, और धीरे धीरे करके आपके अंदर वो हीलिंग आने लगेगी, आपको इंट्यूशन बढ़ने लगेगी और आपको शायद आंसर्स भी मिलने लगे। यही जो मैसेज है वो इस कार्ड से भी आ रहा है। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में बच्चे हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई नेबर है, कोई आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें, उनको उनके साथ खेल सकें, तो कोशिश करें ऐसा कुछ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी एनर्जी बहुत अच्छी पॉजिटिव होती है। जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे, अगर आप काम करने का भी सोचते हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप कोई भी ऐसे जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप वहाँ पे जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होने लगेगी। और जिस तरह से आप उस बच्चे को डील कर रहे हैं, जितने प्रेम से, टेंडरनेस से, आप अपने अंदर आपको ये प्रोग्राम बनाना है कि इतने ही प्रेम से और इतने ही टेंडरनेस से मुझे अपने आप को भी डील करना है, अपना भी ख्याल रखना है। तो वो आपको अपनी मेंटल ट्रेनिंग करनी है। तो जितना आप छोटे बच्चों को हेल्प करेंगे, आप उनके साथ रहेंगे, आप उन्हें एजुकेट करेंगे, आप मोटिवेट करेंगे, तो जैसा जैसा आप उनके साथ करते रहेंगे वैसा वैसा आप अपने साथ करते रहें, तो आपको खुद को बहुत टेंडरनेस से प्यार करना आ जाएगा। और जो आपके अंदर के जो डर हैं, एंजाइटी हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। और हो सकता है जो आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो डर से, नर्वसनेस से, एंजाइटी से रिलेटेड हो, ऐसी कोई मेजर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो ही नहीं। क्योंकि जो ये कार्ड है वो भी ये बता रहा है इमोशनल सेंसिटिविटी। हो सकता है आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, दूसरों की इमोशन से अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ अपने ध्यान में ऐसा इमेजिन करना है कि आपके इर्द गिर्द एक वाइट लाइट की एक बॉल है जो आपके चारों तरफ है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मेडिटेशन के टाइम पे आप 2 मिनट तक उस वाइट बॉल ऑफ लाइट को इमेजिन करें और अपने आप से बोलें कि जो ये ईश्वर की जो ऊर्जा है, जो एक वाइट रंग के बॉल में के रूप में मेरे चारों तरफ है, ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। जितना आप अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए अपनी हीलिंग इजी होगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है। डेफिनेटली आपको अपनी इनर हीलिंग, अपने इमोशंस और थॉट्स की हीलिंग तो करनी ही है। वो एक निरंतर जर्नी है। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको हेल्प करे आपकी हेल्थ की हीलिंग में।